नमस्कार। हम्म, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन ग्रंथ पर बात करने वाले हैं, भविष्य मालिका पुराण। हाँ बिल्कुल। सुना है करीब 600 साल पहले ओडिशा के संत अच्युतानंद दास ने इसे लिखा था, ताड़ के पत्तों पर। जी। और आजकल ये काफी चर्चा में है, कुछ मतलब चौंकाने वाली भविष्यवाणियों को लेकर। हाँ ये बात तो है, काफी सुनने में आ रहा है इसके बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि कोरोना जैसी महामारी और जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कुछ अजीब घटनाओं का जिक्र है। हम्म। तो आज हम जरा इन्हीं स्रोतों को खंगालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये ग्रंथ आखिर कहता क्या है। बिल्कुल। क्या ये वाकई भविष्य का कोई आईना है या फिर कोई गहरी आध्यात्मिक चेतावनी? सही सवाल। ये सिर्फ भविष्य बताने वाली किताब तो नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अर्थ काफी गहरे हैं और व्याख्याएं भी अलग अलग हैं। और जैसा आपने कहा, कई दावे तो मतलब विवादित भी हैं, असत्यापित हैं। हाँ। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं, देखते हैं क्या दावे हैं, क्या संदर्भ हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं संत अच्युतानंद दास से, जिन्होंने इसे रचा। कहते हैं उन्हें त्रिकाल का ज्ञान था, भूत, वर्तमान, भविष्य। हाँ, ऐसा माना जाता है। वो उड़ीसा के प्रसिद्ध पंचसखा संतों में से एक थे और इस ग्रंथ का सीधा कनेक्शन पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जोड़ा जाता है। अच्छा। हाँ, कई संकेत जो हैं वो इसी मंदिर से जुड़े बताए गए हैं। और जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो है कोरोना वायरस से जुड़ा दावा। हाँ, वो मैंने भी सुना है। पुराण में कथित तौर पर मतलब ऐसा कहा जाता है कि लिखा है कि जब मंदिर के पास का वो पवित्र पेड़ कल्पवट, बरगद का पेड़। हाँ वो बरगद का पेड़, जब वो गिरेगा तो दुनिया में एक बड़ी महामारी फैलेगी। और वो पेड़ तो 2019 में चक्रवात फानी से गिरा था ना, या नुकसान हुआ था उसे? बिल्कुल। उस सदियों पुराने पेड़ को काफी नुकसान पहुंचा था और उसके कुछ ही महीनों बाद कोविड-19 आ गया। बाप रे, ये तो काफी नाटकीय संयोग है ना? और पुराण में इसे युग परिवर्तन का एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। है। और भी चीजें हैं, सिर्फ यही नहीं। जैसे? जैसे मार्च 2020 में मंदिर का जो मुख्य ध्वज है, पतित पावन बाना, उसमें आग लग गई। आग लग गई? हाँ, और ऐसा कहते हैं पिछले कई 100 सालों में कभी नहीं हुआ था। अजीब बात है। और फिर हाल के सालों में मंदिर के शिखर या झंडे के पास पक्षियों को बैठते देखा गया है। जो कि आमतौर पे नहीं होता, वहाँ तेज हवाएं होती है ना। हाँ, और ये भी असामान्य है। अच्छा, ये भी असामान्य है। हाँ, बहुत असामान्य है। हम्म। पुराण के हिसाब से ये भी आने वाले बड़े बदलावों के ही संकेत हैं। और एक और दावा है कलयुग की अवधि को लेकर। आमतौर पे तो 4,32,000 साल मानते हैं। हाँ, लेकिन पुराण कहता है कि इंसानों के कर्मों की वजह से ये घटकर सिर्फ 5000 साल रह जाएगी। सिर्फ 5,000 साल? हाँ, और ये भी कि 2020 के बाद अंत का आरंभ हो चुका है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर हमें थोड़ा रुकना होगा, सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि कुछ और दावे भी हैं इसमें, जैसे 2024 के बाद परमाणु विश्व युद्ध, बड़े भूकंप, पहाड़ों का नदी बनना, नदियों का पहाड़, सौर तूफान से ब्लैकआउट। अरे, पर स्रोत खुद मानते हैं कि ये बातें शायद बाद में जोड़ी गई हैं। बाद में जोड़ी गई। मतलब 600 साल पहले न तो आज के जैसे देश थे, न परमाणु हथियार, न सैटेलाइट। तो इन दावों की प्रामाणिकता पर मतलब गंभीर सवाल उठते हैं। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। अक्सर ऐसा होता है कि समय के साथ ऐसी भविष्यवाणियों में नई सनसनीखेज बातें जुड़ जाती हैं, शायद उस समय की चिंताओं को दिखाने के लिए। तो फिर इन सब को कैसे समझें? क्या ये सिर्फ डराने के लिए है? यहीं पर दूसरी व्याख्याएं जरूरी हो जाती हैं। कई विद्वान, कई साधु मानते हैं कि कलयुग अपनी पूरी अवधि तक चलेगा। अच्छा। उनके अनुसार पुराण का असली मकसद भविष्य बताना है ही नहीं, बल्कि वो इंसानों को एक तरह से चेतावनी दे रहा है। चेतावनी? किस तरह की? कि भाई अपने कड़ी सुधारो, प्रकृति का सम्मान करो। आज हम जो देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, जी। प्राकृतिक आपदाएं, हाँ। शायद पुराण उसी तरफ इशारा कर रहा था। और जो आपसी संघर्ष है, हाँ। उससे बचने की सलाह भी शायद इसी में छुपी है। मतलब डर फैलाने के बजाय जागरूकता और सही रास्ते पर लाने का संदेश। बिल्कुल, एकदम सही। पुराण में कल्कि अवतार के जन्म का संकेत नदियों से जोड़ा गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती के सूखने पर। और अभी तो वैसी स्थिति नहीं है। नहीं, अभी तो नहीं।
और ये भी याद रखना जरूरी है कि संत अच्युतानंद दास की जो मुख्य शिक्षा थी वो शून्य के बारे में थी। शून्य? हाँ, शून्य मतलब वो परम ऊर्जा, वो चेतना जिससे सब कुछ बना है, निराकार। उनका जोर भविष्यवाणियों से ज्यादा इस आध्यात्मिक समझ पर था। तो ग्रंथ का असली संदेश शायद वो आध्यात्मिक मार्ग ही है? हाँ, ऐसा हो सकता है। भविष्यवाणियां शायद उस मार्ग पर लाने का एक जरिया हो। स्रोत आधुनिक भविष्यवक्ताओं पर भी तो शक करते हैं ना? हाँ, उनका तर्क भी सीधा सा है। अगर कोई सच में भविष्य देख सकता तो वो शेयर बाजार से ही करोड़पति न बन जाता। हाँ, बात तो सही है। भविष्य का पता न होना ही तो जीवन का हिस्सा है। हमें 2012 वाली माया कैलेंडर की भविष्यवाणी भी तो याद है। क्या हुआ उसका? हाँ, वो तो है, कुछ नहीं हुआ। तो कुल मिला के देखें तो भविष्य मालिका पुराण में जगन्नाथ मंदिर और महामारी से जुड़े कुछ हैरान करने वाले संयोग या संदर्भ जरूर मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। लेकिन साथ ही इसे एक चेतावनी, एक नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखना शायद ज्यादा सही होगा। बिल्कुल सही निष्कर्ष। जरूरी यह है कि हम शब्दों में न उलझें, शाब्दिक भविष्यवाणियों के पीछे ना भागें, बल्कि ग्रंथ के जो गहरे संदेश हो सकते हैं उन पर ध्यान दें। जैसे कर्म का महत्व। हाँ, कर्म का महत्व, प्रकृति के साथ संतुलन और वो आंतरिक शांति जिसे वो शून्य कहते हैं, उसकी खोज। शायद असली सीख यही है। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि क्या इस तरह के प्राचीन ग्रंथ, चाहे वो प्रतीकात्मक ही क्यों ना हो, हमें आज की जो बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे जलवायु संकट है या दुनिया भर में टकराव, हाँ, क्या उन्हें समझने और उनसे मतलब बेहतर तरीके से निपटने में कोई दिशा दे सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या अतीत के संकेत भविष्य के लिए कोई रास्ता दिखा सकते हैं? विचार करने योग्य प्रश्न है।